प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 सितंबर मंगलवार। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 20 से 23 तक। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, राष्ट्र तथा महानगरों के निवासी फिर आएंगे। एक नगर के लोग दूसरे नगर के लोगों के पास जाकर कहेंगे, आइए हम प्रभु की कृपा मांगने चलें। हम विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने जाएं। मैं तो जा रहा हूँ। इस प्रकार बहुसंख्यक लोग और शक्तिशाली राष्ट्र विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने और प्रभु की कृपा मांगने के लिए यरूशलेम आएंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उन दिनों राष्ट्रों में प्रचलित सभी भाषाएं बोलने वाले 10 मनुष्य एक यहूदी की चादर का पल्ला पकड़ेंगे और कहेंगे, हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर आप लोगों के साथ है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, वाक्य 51 से 56 तक। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने के लिए समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया, क्योंकि वो यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन यह सुनकर बोल उठे, प्रभु, आप चाहे तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दें। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ जकरिया के ग्रंथ से लिया गया था। आज के पाठ में आपने यरूशलेम मंदिर की गरिमा के बारे में सुना और प्रभु की चुनी हुई प्रजा यहूदियों की गरिमा के बारे में। आप सभी जानते हैं, यहूदियों का एकमात्र मंदिर था यरूशलेम मंदिर, और यरूशलेम मंदिर यहूदियों के लिए आस्था का केंद्र था, आशा का केंद्र था। यहूदी लोग बड़े विश्वास के साथ, आस्था के साथ यरूशलेम मंदिर जाया करते थे। वहाँ पर ईश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे, वहाँ पर प्रभु का वचन सुनते थे। यरूशलेम मंदिर उनके लिए आशा का केंद्र था, ईश्वर का निवास स्थान था। लेकिन जैसा कि आपने सुना है कि बाबुल के राजा ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और यरूशलेम मंदिर को नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया, सोना चांदी उठा के ले गया, यरूशलेम मंदिर को खंडहर बना दिया। ऐसी अवस्था में यरूशलेम मंदिर पड़ा हुआ था, खंडहर की अवस्था में। लेकिन ईश्वर की विशेष योजना से राजा सीरूस के समय कुछ यहूदी जरूब्बाबेल के नेतृत्व में यरूशलेम भेजे जाते हैं और वे यरूशलेम मंदिर का निर्माण शुरू करते हैं। नबी जकरिया के द्वारा ईश्वर ने
जरूब्बाबेल को बार बार प्रोत्साहित किया निर्माण के कार्य में। और नबी जकरिया के द्वारा ईश्वर नवनिर्मित यरूशलेम मंदिर की गरिमा के बारे में बताते हैं। आज के पहले पाठ में आपने सुना कि प्रभु कहते हैं, एक नगर के लोग दूसरे नगर के लोगों के पास जाकर कहेंगे, आइए हम प्रभु की कृपा मांगने चले, हम विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने जाएं। मैं तो जा रहा हूँ। इस प्रकार बहुसंख्यक लोग और शक्तिशाली राष्ट्र विश्वमंडल के दर्शन के प्रभु के दर्शन करने के लिए और प्रभु की कृपा मांगने के लिए यरूशलेम आएंगे। नबी जकरिया के जरिए प्रभु कहते हैं, जब वही यरूशलेम मंदिर जो खंडहर जैसे पड़ा हुआ था, जब उसका निर्माण हुआ, आकर्षक हो जाता है, ईश्वर का निवास होता है, तब बहुत सारे राष्ट्र उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। लोग ईश्वर का दर्शन करने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए उसी यरूशलेम मंदिर में आया करेंगे। एक बहुत सुंदर संदेश है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं। हम में से हर एक ईश्वर का मंदिर है। हर विश्वासी का परिवार ईश्वर का मंदिर है, घर ईश्वर का मंदिर है, कलीसिया ईश्वर का मंदिर है। जब हमारी टूटी फूटी जिंदगियां संवर जाएंगी तो हम फिर आकर्षक हो जाएंगे, सम्मान के पात्र हो जाएंगे, आदर के पात्र हो जाएंगे और लोग हमारी ओर आकर्षित हो जाएंगे, ईश्वर का निवास स्थान बन जाएंगे। जब हमारे परिवार और हमारे घर संवर जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, प्रभु का निवास पाएंगे, तो हम भी आकर्षक हो जाएंगे, लोग हमारी ओर देखेंगे। जब कलीसियाएं भी संवर जाएंगी, टूटी फूटी कलीसियाएं संवर जाएंगी, संभल जाएंगी, तब लोग आकर्षित हो जाएंगे हमारी ओर। इतना ही नहीं, अगले वचन में प्रभु कहते हैं, विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, उन दिनों उस राष्ट्रों में प्रचलित सभी भाषाएं बोलने वाले 10 मनुष्य एक यहूदी की चादर का पल्ला पकड़ेंगे और कहेंगे, हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर आप लोगों के साथ है। एक बहुत सुंदर भविष्यवाणी है। प्रभु कहते हैं, बहुत सारे राष्ट्र के लोग यहूदियों के कपड़े के पल्ले को पकड़ेंगे और कहेंगे, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर आपके साथ है। एक विश्वासी की पहचान क्या है? एक विश्वासी की शक्ति क्या है? ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की उपस्थिति। बहुत सुंदर वचन है। कैसे प्रभु के सुसमाचार का प्रचार होगा, कैसे प्रभु के सुसमाचार का विस्तार होगा, कैसे ईश्वर के राज्य का विस्तार होगा, जब हम ईश्वर के सानिध्य से भर जाएंगे। लोग अपने आप हमारी ओर आ जाएंगे, कहेंगे, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर आपके साथ है। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता होगी, ईश्वर कार्य करने लगेगा, लोग देखेंगे और हमारे साथ चलने लगेंगे। देखिए कितना सुंदर वचन है। आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 में, उसके वाक्य 15 और 16 में मूसा ईश्वर से कहता है, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहां से आगे जाने की आज्ञा ना दे। हमें कैसे जान सकेंगे कि मैं और तेरे ये लोग तेरे कृपा पात्र हैं? यदि तू हमारे साथ नहीं चलता तो मैं और तेरे ये लोग पृथ्वी के अन्य सब लोगों से कैसे विशिष्ट माने जाएंगे, समझे जाएंगे? हम अन्य लोगों से कैसे विशिष्ट बनेंगे, कैसे अलग होंगे, भिन्न होंगे? प्रभु के सानिध्य के द्वारा लोग हमारे अंदर प्रभु का सानिध्य महसूस करेंगे, ईश्वर की क्रियाशीलता महसूस करेंगे। इस व्यक्ति में, इस परिवार में ईश्वर काम कर रहा है। देखो तो इनका जीवन, देखो तो इनके परिवार को प्रभु कितनी आशीष दे रहे हैं। लोग
हमारे साथ प्रभु के पीछे चलेंगे। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर जाना चाहते थे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को समारिया के गांव में भेज दिया ताकि वे मार्ग में ठहरने के लिए जगह का प्रबंध करें। वचन में आपने क्या सुना? वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने के लिए समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। देखिए, प्रभु यीशु और उनके शिष्य गलीलिया प्रांत के निवासी थे। प्रभु यीशु गलीलिया के नाजरत के निवासी थे और यरूशलेम मंदिर यहूदिया प्रांत में था। गलीलिया उत्तर में और यहूदिया दक्षिण में। इन दोनों प्रांतों के बीच का प्रांत था समारिया। प्रभु यीशु के आने से करीब 730 साल पहले तक गलीलिया, समारिया और यहूदिया तीनों प्रांतों के लोग यहूदी थे। एक ही विश्वास था। लेकिन प्रभु यीशु के आने से करीब 722 साल पहले आसूर के राजा ने समारिया पर आक्रमण किया और समारिया प्रांत को अपने अधीन कर लिया और उस समय से असूर के लोग वहां रहने लगे। असूर राज देश के लोग वहां पे आकर रहने लगे। असूर के लोग गैर यहूदी थे, मूर्ति पूजा करते थे, अन्य धर्म के थे। जब असूर की जनता वहां रहने लगी तो असूर की जनता और वहां रहने वाले यहूदियों के बीच में सम्मिश्रण होने लगा। इस प्रकार यहूदियों का धर्म दूषित किया गया। जो यहूदी एकमात्र ईश्वर पर विश्वास करते थे, ईश्वर के 10 नियमों का पालन करते थे, वे धीरे धीरे असूर के लोगों से प्रभावित होने लगते हैं और वे भी मूर्ति पूजा करने लगते हैं और इस तरह मिश्रण हो जाता है, दूषित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे यरूशलेम जाना बंद कर देते हैं। उन समारिया के रहने वाले लोगों में कुछ लोग इस तरह सम्मिश्रित हुए, लेकिन कुछ लोग अच्छे यहूदी थे, पालन करते थे प्रभु के आदेशों का, लेकिन इसके बावजूद वे यरूशलेम नहीं जाते थे। वे गेराजिम पहाड़ पर प्रभु की आराधना करते थे। इसलिए गलीलिया और यहूदिया के यहूदी लोग उनसे घृणा करते थे और उनको हीन दृष्टि से देखते थे, उनको छोटा समझते थे। और समारिया के लोग भी यहूदियों से घृणा करते थे। यही कारण है कि प्रभु यीशु को वहां से होकर जाने नहीं दिया, क्योंकि वे यरूशलेम जा रहे थे। उनके अंदर यहूदियों के प्रति घृणा था और उनके अंदर यरूशलेम मंदिर के प्रति भी घृणा था। इसीलिए उन्होंने यीशु को उस गांव से जाने नहीं दिया। लेकिन प्रभु यीशु सबके लिए खुले थे, उनका हृदय सबके लिए खुला था। जिस प्रभु ने कहा अपने दुश्मनों से प्यार करो, वो कैसे समारियों से घृणा कर सकता है? इतना ही नहीं, सुसमाचार में आप पढ़ेंगे लूकास अध्याय 10 में प्रभु यीशु ने भले समारी का दृष्टांत सुनाया है। भले समारी के दृष्टांत में हम पढ़ते हैं, मार्ग में एक यात्री डाकुओं द्वारा मारा पीटा जाता है, अधमरा पड़ा रहता है। वहां से बहुत से यहूदी लोग गुजरते हैं, यहूदी धर्मगुरु गुजरते हैं, लेवी गुजरते हैं, लेकिन उसका ख्याल नहीं किए। वहां से एक समारी आता है, एक समारी यात्री आता है जिसको यहूदी लोग हीन दृष्टि से देखते थे। वह उस अधमरे व्यक्ति की सेवा करता है, शुश्रूषा करता है। प्रभु यीशु ने इस प्रकार ये बताया कि समारी लोग अच्छे हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 17 में प्रभु यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, लेकिन एक कोढ़ी प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आता है और वो समारी निकला। इसके द्वारा प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं कि समारी लोग कितने अच्छे हैं। इतना ही नहीं, योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु एक समारी स्त्री से बात करते हैं। समारी स्त्री का मन परिवर्तन होता है। उस स्त्री के जरिए समारिया के बहुत सारे लोग वहां पे आते यीशु को देखते हैं, यीशु को समारिया के गांव में ले जाते हैं। प्रभु यीशु का हृदय सब के लिए खुला हुआ था। यीशु ने किसी से घृणा नहीं की,
इसीलिए जब यीशु के शिष्यों ने, आप पढ़ेंगे सुसमाचार में, आज आपने सुना, आपने क्या सुना कि शिष्य याकूब और यूहन्ना ने प्रभु से कहा कि प्रभु आप चाहें तो हम ये कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दें। यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और दूसरी बस्ती चले गए। प्रभु सबको प्रेम करते हैं, प्रभु का दिल सबके लिए खुला है, उनके दिल में कोई भेदभाव का मनोभाव नहीं है। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, इन दोनों सुंदर पाठों के द्वारा प्रभु ने हमें सिखाया है, हमें खुले दिल, स्वतंत्र दिल, शुद्ध दिल के बनना है। जब हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, हम दूसरों को भी प्रभु के पास ले आएंगे, दूसरे लोग भी हमारे करीब आएंगे, दूसरों को भी हम सहृदय प्रेम करने लगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय को तेरे हृदय की तरह बना, हमारे मन और हृदयों को तेरे मन और हृदय की तरह बना, प्रेम से भरा हुआ, पवित्र, आकर्षक, लोगों को तेरी ओर आकर्षित करने वाले। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, वे जो कुछ करेंगे उनको आशीर्वाद मिले, जहां कहीं भी आ जाएंगे वहां पे तेरी सुरक्षा का अनुभव करें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है